मित्रों, अगर ऊपर की पत्ती जल रही है, इस तरह की दिख रही है, तो 30 से 40% पैदावार कम हो सकती है। बीमारी का साफ संकेत है। लेकिन दवा बताऊंगा ऐसा काम हो जाएगा बिना पैसा। ये तो वही बात हो जाती है कि एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। मतलब खेती बाड़ी एक तो ऐसे इतनी महंगी है, ऊपर से ये बीमारियों का प्रकोप। पहले तो बीमारी का पहचान आपको करना जरूरी है। जैसे आपको दिखे धान के ऊपर की पत्ती अगर जलने जैसी दिख रही है, तो ये सीड ब्लाइट या लीफ ब्लास्ट जैसी बीमारी का लक्षण है। ठीक, तो पहला उपाय इसका क्या होगा? जो आप पहला जो उपाय होगा वो आपके जेब पर थोड़ा भार डाल सकता है, लेकिन दूसरा जो उपाय मैं बताऊंगा आपको एकदम सस्ता है, डबल टेक्निकल के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो जैसे जो आपका देखते हैं बायर का नेटिवो आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस बीमारी को रोकने का सबसे असरदार तरीका है बायर का नेटिवो का छिड़काव आप करें। नेटिवो में टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लैक्साट्रोबिन एक सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनर फफूंदनाशी होता है। अब ये सिस्टमिक क्या होता है? सिस्टमिक मतलब ये होता है अंतःप्रवाही, जो पत्ती पर कहीं भी पड़े तो जड़ तक उस दवा का असर जाता है। और ट्रांसलेमिनर क्या होता है? ट्रांसलेमिनर मतलब होता है कि जो पत्ती के एक तरफ पड़े तो दूसरी तरफ भी दवा पहुंच जाती है, उसे ट्रांसलेमिनर कहते हैं। तो इस तरह की दवा है ये आपका नेटिवो। सुबह के टाइम या शाम के टाइम इसका छिड़काव कर सकते हैं। बीमारी पर तगड़ा कंट्रोल है, पत्ती बिल्कुल हरा भरा बना देता है। और दूसरा दूसरा जो आपको मैं बता रहा था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके साथ लेमडा साइक्लोथ्रिन आता है, वो ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं आपको टेक्निकल बता दे रहा हूँ। कॉपर जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। कॉन्टैक्ट मतलब जब कॉन्टैक्ट में आता है तभी वो पत्तियों पर पूरी तरीके से अच्छे से पड़ना चाहिए। ये पत्तियों पर एक परत बनाकर बैक्टीरियल ब्लास्ट जैसी बीमारियों को रोकता है। पत्ती पर बैक्टीरियल धब्बे हो या जलने से जो रोग होते हैं उसको भी रोकता है। लैम्डा का क्या काम है? लैम्डा साइक्लोथ्रिन का काम है, अगर साथ में कीड़े हैं जैसे लीफ फोल्डर हुआ, स्टेम बोरर हुआ, गंधी बग हुआ, तो और उड़ने वाले जो आके काट देते हैं धान वान को, तो इस प्रकार के कीट को वो तुरंत खत्म कर देता है और नई पत्तियों को सुरक्षित कर देता है। अरे 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 भैया सुनो, अभी भागो मत, सावधानी क्या है वो जरूरी है। ठीक है, जो हर कोई नहीं बताएगा आपको, ये बहुत गहरी बात है। मतलब डॉक्टर वही जो बात बता दे सही सही। सबसे बड़ी सावधानी है टंकी में मिक्सिंग करते समय। ध्यान रहे कॉपर और लैम्डा एक साथ नहीं घोलना है, क्योंकि कॉपर जो होता है एल्कलाइन होता है, मतलब क्षारीय होता है और सॉल्ट बेस पे होता है, जिससे लैम्डा उसका टूट जाता है और असर कम कर देता है। तो दोनों को मिलाने पर घोल में दाने भी पड़ सकते हैं और नोजल भी बंद हो सकती है। तो सही तरीका क्या है? देखें भैया, महंगाई में अलग अलग टाइम पे दवा छिड़काना तो हालत खराब कर देगा। अगर आपको कम बजट में काम करना है तो थोड़ा सा सावधानी का ध्यान देना पड़ेगा। नेटिवो और लैम्डा अगर आपके पास बजट है तो एक साथ में इसका स्प्रे कर सकते हैं, दोनों एक ही नेचर के हैं, एक ही प्रकृति के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कॉपर और लैम्डा साइक्लोथ्रिन का एक साथ में प्रयोग करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो वही फंडा, दोनों को अलग अलग बाल्टी में घोल बना लें और फिर टंकी में एक मग उसका और एक मग उसका डाल दें। मतलब वही हुआ कि सीधे काटो घोलो लगा लो और सफ़ेद बाल को काले बना लो। लेकिन ये 3 बात आपको याद रखना चाहिए: सही दवा, सही समय और सही मिश्रण आपका फसल अच्छा करेगा। खेती में समझदारी ही ज़्यादा पैदावार का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जय जवान जय किसान। बहुत सारी बातें आपके मन में होंगी या डालते समय आएंगी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी बहुत सारे महारथी दिखेंगे, इसमें बहुत सारी बातें बताएंगे, पीएचडी वाले भी देख रहे होंगे, तो बताइएगा जो भी दिक्कत हो।